नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिन्होंने इस बार सीटेट का फॉर्म फिलअप किया उनकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अब हम बात करेंगे वैसे लोगों की जिन्हें 7वें फेज़ का इंतज़ार था, जो बिहार शिक्षक भर्ती की। तो आपको मैं बता दूं कि जो बीपीएससी है उसने सिलेबस जारी कर दिया है। तो आप जैसे स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक पीडीएफ खुला हुआ है, जिसमें ये क्लियरली आपको बताया जाएगा अभी कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के, क्या निगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुला है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा ये जारी किया गया है। ये जो है कल ही सिलेबस जारी किया गया है, 13 मई को 2023 को। जिसमें क्लियर लिखा हुआ है, देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, जिसके लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की कुल अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। किस प्रकार होंगे आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है इसमें क्लियर लिखा गया भाषा। भाषा जो है ये अहर्ता होगी, मतलब इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका रखा जाएगा, इसको पास करना जरूरी होगा। जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 75 और 25 करके। भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75। कुल ड्यूरेशन एग्जाम का 2 घंटे का होगा। कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें से प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापक पदों के लिए, यानी जितने भी टीचर बनेंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, यानी प्राइमरी लेवल के हो, सेकेंडरी लेवल के हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल के हो, सबको ये देना है। पेपर 1 जो है वो सबको, पेपर 1 सॉरी क्या है, मतलब ये जो लैंग्वेज का पेपर है ये सबको देना है। इसमें 2 भाग होंगे, एक भाग 1 और एक भाग 2। दूसरा है कि भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी जो 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा वो सबके लिए कंपलसरी ही है। सेकंड में आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन होगा, आप हिंदी चूज़ कीजिए, उर्दू चूज़ कीजिए या फिर बांग्ला चूज़ कीजिए। तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना आपको होगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं लैंग्वेज के। 25 तो इंग्लिश के कंपलसरी हैं, बाकी आप 75 क्वेश्चन के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है इस पत्र का हर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी आपको मिनिमम 30%, 100 में 30 नंबर लाना होगा, तभी आपका जो है वो मतलब आप एलिजिबल हो पाएंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। वैसे ये भी क्लियर नहीं है कि 100 में 30 लाना है या फिर भाग 1 का 30% और भाग 2 का 30% अलग अलग से लाना, यानी इंग्लिश में भी 30% होना चाहिए 25 नंबर का, और 75 का भी 30% होना चाहिए, या ओवरऑल आप 30 ला सकते हैं, यह भी क्लियर नहीं है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अगला पेपर में क्या रहने वाला है। तो उसके लिए आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे कि सामान्य अध्ययन जो है वो रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और 150 मार्क्स का होगा, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। जी हाँ, ध्यान देंगे, जो प्राइमरी लेवल 1 to 5 के टीचर बनेंगे, पीआरटी वाले जो हैं, उनके लिए सिर्फ ये है सामान्य अध्ययन, जिसमें से आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ईवीएस वगैरह जो भी है वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पीआरटी वालों के लिए, यानी जो प्राइमरी टीचर बनेंगे, प्राइमरी क्लास के टीचर बनेंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका जो लेवल होगा वो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से, मतलब जो क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखा जाता है 1 to 5 के लिए, 12th होना चाहिए। 12th के बाद ही हम लोग डीएलएड, डिप्लोमा जो भी करते हैं, तो इसका लेवल जो है वो 12th तक हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा विषय एवं सामान्य अध्ययन, जो 6 to 8 के लिए टीचर बनते हैं उनके लिए है। इसमें भी 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से भाग 1 100 का और दूसरा भाग 50 का, और मार्किंग भी वैसे ही है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 का और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। ये सिर्फ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है जो 6 to 8 के टीचर बनेंगे। जिसमें से कहता है भाग 1 एक विषय पत्र है, जिसमें से भाग 1 जो मैंने भी बताया था कि आपको हिंदी ऊपर चुनाव करना था, उसी तरह से भाग 1 विषय पत्र है, यानी जो जिस विषय के लिए आप जाएंगे,
6 to 8 में आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा उसी में पूछा जाएगा। अब देखिए उसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप मतलब मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आपका 100 मार्क्स का साइंस का क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए क्लियर लिखा है। अगर आप हिंदी के बनना चाहते हैं, बांग्ला, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसका बनना चाहते हैं, यानी पीजीटी है, सॉरी इसको टीजीटी बोलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो ग्रेजुएशन जो किए रहते हैं उनका जो भी सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में वो उससे करेंगे। उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित, यानी जो लेवल होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन आपके भाग 1 का हो सकता है। उसके बाद देखिए कहता है भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जैसे कि पेपर 1 वाले के लिए भी था, उसमें भूगोल वगैरह, ये भूगोल वगैरह था जो सामान्य था, सामान्य अध्ययन का जो पीआरटी वालों के लिए था, ठीक उसी प्रकार से है इसमें भी। लेकिन संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित जो 50 मार्क्स का है, जो पीआरटी वाले पढ़ेंगे वो सबको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी 50 मार्क्स के आएंगे और 100 मार्क्स उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक चला जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन। ये जो है ये आपके हाई स्कूल वाले के लिए है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, क्लियर यहाँ लिख रखा है इन्होंने। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के लिए होंगे। 100 का भाग 1 और 50 का भाग 2। जो भाग 1 होगा उसमें भी वही सब्जेक्ट रिलेटेड, अगर आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी, इसको पीजीटी बोलिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें जाएंगे। जिनका पीजी हो चुका है और बीएड है वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, और जो भी उसके लिए एग्ज़ाम होंगे वो पास, स्टेट वगैरह पास होने चाहिए। अब देखिए इसमें जो है आपका कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप जा रहे हैं, वाणिज्य, लेखा, संगीत, उद्यमिता, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, आपका एक पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। उसका लेवल जो होगा वो आपका जो आपका मिनिमम अर्हतांक है, मीन्स अर्हता मीन्स जैसे कि आप पीजी किए हुए हैं तो आपके पीजी लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद भाग 2 में कहता है एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें 150 मार्क्स का था तो 100 वो हो गया, और सेकंड में वही जो सबके लिए सेम है पूछा जाएगा आपका जीके, जीएस, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह। लेकिन इसका लेवल जो होगा वो आपके पीजी लेवल के अनुसार होगा। जो प्राइमरी लेवल के लिए जाएंगे उनका उस लेवल का होगा, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी लेवल का होगा, तो उसके हिसाब से होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। जी हाँ, ध्यान देंगे यहाँ पर, प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ होंगे ही, मीन्स ऑब्जेक्टिव होंगे ही, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने जा रही है। आप क्लियर हो जाइए कि इस बार जो है निगेटिव मार्किंग की जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका साइड ट्वीट भी आया था कि जो तुक्का है लगाना, जो लोग तुक्का लगाते हैं उस पर रोक लगाया जाएगा। मीन्स सीधा सीधा संकेत था कि जो निगेटिव मार्किंग है वो भी लगने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या इसमें आरक्षण वगैरह, क्या रिजर्वेशन वगैरह रहने वाला है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, जो सामान्य जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 40%, जो पिछड़ा वर्ग के हैं 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। यानी जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी, उनको सिर्फ 32% स्कोर करना है। बाकी निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मीन्स जैसा कि था पेपर 1 लैंग्वेज में 30% होना चाहिए, तो उनको 30% लाना होगा। अगर 30% वो स्कोर करते हैं उसके बाद जो है वो पेपर 2 में भी हो जाएंगे, और जो जो दिया गया यानी 40% ओवरऑल होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 32% होना चाहिए, तो उतना उनको स्कोर करना होगा, तभी जा कर के आप काउंसलिंग में जो भी आएंगे, टीचर की वैकेंसीज आएंगी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ से एक ही दो बातें निकल कर सामने आ रही है। एक कि आपके 2 पेपर होंगे, मैं आपको बता दूं कितने पेपर होंगे आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और दूसरा पेपर जो है एक लैंग्वेज का हो गया, और दूसरा आपका जीएस वाला हो गया, जो कि 100 मार्क्स का आपका लैंग्वेज होगा, और जीएस वाला जो है आपका 150 मार्क्स का होगा। और सेकंड चीज़ ये ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग होगी, तो इतना आप श्योर रहेंगे कि निगेटिव मार्किंग होगी। और फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें क्या और बाकी क्वालिफिकेशंस क्या रखा जाता है, कि कौन लोग भर पाएंगे, जो अपीयरिंग में वो भर पाएंगे, सीटेट पास हैं क्या है नहीं है, तो वो देखने वाली बातें होंगी।
चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।